मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ और सैकड़ों से भी ज्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। This is a business. This is a business of terror. This is a business of fear. A delegation of the National Commission Women, led by its chairman, met the riot-affected people in West Bengal's Murshidabad district on Saturday and assured them all steps would be taken by the centre to ensure their safety in future. The affected women narrated their plight during the violent days and demanded that permanent BSF camps be set up in select areas of the district and an NIA probe into the communal clashes which claimed 3 lives. Women were seen crying and hugging the NCW chairman while sharing their stories. अभी तो जिस क्षेत्र में मैं गई थी लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है। इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी है। ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको हमने बरकरार रखना चाहिए, उनके साथ लगातार बात और उनको धैर्य भी देना चाहिए। पुलिस एक्शन के बारे में क्या क्या सुने आपने? आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी है, पर ऐसी अनेक चीजें वो बता रही है। मुझे लगता है कि हमने उनको बात करने के लिए समय देना चाहिए और थोड़ा सा उनको खुद को भी संवरने के लिए हमने समय देना चाहिए, पर हम लगातार हम उनके साथ रहेंगे। इन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, मतलब धमकी दिया जा रहा है कि जब तक बीएसएफ है तब तक आपका जान बचा हुआ है। बीएसएफ कितना दिन रहेगा? अगर वो एक बार चला जाएगा तो हम दोबारा आपको देख लेंगे। तो इस तरह का जो बदलाव, मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। मैडम, आप एक्शन लेंगे? हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपके पास कितना कंप्लेन, मतलब वहाँ पे आपने बात किया, मैम अभी तक कितना कंप्लेन आपको मिला प्राइमरीली? अभी एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ और सैकड़ों से भी ज्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ही नहीं तो मैंने अभी भी अनेक महिलाओं को मैं मिली हूँ, बच्चों को भी मिली हूँ। तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के भी लिए भी आ रहे हैं। मैम एक सवाल आपके, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जितना वीडियो फैल रहा है सब फेक, और जो ट्वीट भाजपा नेता सुकांत मजुमदार, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जितना भी ट्वीट वीडियो किया है उन्होंने सीधा तौर पर कह दिया कि सब झूठ है, सब फेक है। लेकिन आज आपने आंखों देखा हाथ, उसका मुआयना किया, तो उसके बाद क्या लगता है कि सच में वो जो वीडियो, भयंकर सा वीडियो, वो फेक था? देखिए, मैं इस विषय पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं इतना बात जरूर कहूंगी कि मेरी कमिटमेंट इन सभी महिलाओं के पक्ष में है, इनके सम्मान के लिए है और इनकी सुरक्षा के लिए है। हम वो करते रहेंगे। जल्द आप लोग एक्शन लेंगे मैडम? अब अभी और भी हम उनको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बार इस सभी हमें डिटेल्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। मैम, एक फैमिली साहब मिले जिनका पति और उनका बेटा को साथ में मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, उनसे आपका बातचीत हुआ, उनका जस्टिस के लिए आप लोग कितना दूर आगे जाएंगे? आगे कोई कार्रवाई? देखिए, उनके ऊपर जो गुजरी है, ये इतनी तकलीफ झेलना ही बहुत ही तकलीफ वाली और बड़ी बात है। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे।
Bharto. She has completely failed. And what you have heard, it is not my words. It is not what BJP is saying. It is the people are saying that they want BSF camp. Right from the beginning till now, their only demand is we want BSF permanent camp. We want CBI. We want NIA. We want Rashtrapati Shashan. They don't believe in the law and order. You can see everywhere there are posters. I'm surprised that such a backward places, even the children are saying, "Ami ki school jabo na? Am I not going to go to school?" This is the kind of wailing of the women and children that we have found here, which is, I find out of my working here for last 12 years, that there is some terror groups which are sheltered by this Mamata Banerjee's government. The police has turned their blind eye, and they have used the opportunity to assault people, and they have assaulted the women. They have told that we are keeping the blade here, say Allahu Akbar, then only you can be saved. So these kind of words I have not heard in the past. In the 12 years that I have worked here, I have not seen there is this kind of Hindu-Muslim disharmony. People work here, they do Durga Puja also, they also do the Eid and everything. But the first time after Motawari was the first module, and we have seen exactly the same module work here. So within some days, we want to know who is behind this. We want to know whether, I'm saying again and again, that it's not the local Muslim brothers who have done this kind of work. They have not been involved in this kind of work. They have used, the pro-terror groups have used local innocent Muslim boys, young boys, 12 to 14-year-old, everybody has seen. And they have tried to do this type of thing only to demonstrate terror. If they demonstrate terror, they get funding. And this is a business. This is a business of terror. This is a business of fear. We are not going to allow this in our country.